सबके लोकप्रिय और यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री महोदया आदरणीय वसुंधरा राजे जी, सभी जोरदार ताली द्वारा आदरणीय वसुंधरा जी का स्वागत करें। मंच पर उपस्थित हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय गोपाल जी कुमार साहब, संत महानुभाव और मंच पर विराजमान सभी हमारे पार्टी के पदाधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण और आज इस पूरे विधानसभा क्षेत्र से पधारे आप सभी देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुओं, आप सबका हृदय दिल से आभार और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आपने इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित होकर हम सबके लोकप्रिय नेता आदरणीय वसुंधरा जी को विश्वास दिलाने आप पधारे हैं कि दरियावद विधानसभा की सीट हम आपकी झोली में देने जा रहे हैं। और आदरणीय वसुंधरा जी के समक्ष मैं इस बात को रखता हूं कि इस दरियावद विधानसभा क्षेत्र का आज तक आपके दोनों कार्यकाल में जो विकास हुआ है वो विकास ही आज ये जनता जो आपके सामने उपस्थित हुई है ये सामने दर्शा रहा है कि आपने किस प्रकार इस दरियावद विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक जनता के दिल में जगह बनाई है। आपने स्वर्गीय पिताजी गौतमलाल जी मीणा के उनको साथ में लेकर इस विधानसभा का जो समुचित विकास किया, प्रत्येक गांव तक सड़क, पानी और बिजली को जो पहुंचाने का जो काम आपने किया, उसकी वजह से आज जनता आपको इतना पसंद करती है। आपने इस विधानसभा में बड़े बड़े काम भी किए, लेकिन प्रत्येक जनता के जो दिल में जगह बनाई वो ये कि जो मूलभूत आवश्यकता है जनता की, उनको छुआ और उनको जनता तक पहुंचाने का काम किया। आज हमारे केंद्र की सरकार भी जो मूलभूत आवश्यकता है, चाहे बिजली हो, सड़क हो और पानी हो, उन सबको आप आम जनता तक पहुंचाने का काम कर रही है। इसी मुंगाना कस्बे में 2018 के चुनाव में आपका पधारना हुआ था और उस समय प्रत्याशी स्वर्गीय पिताजी गौतम जी मीणा थे और आपने उस समय इस जनता को जो विश्वास दिलाया, उसकी बदौलत उस समय एक ऐतिहासिक 24,000 वोटों की जीत इस विधानसभा में आप सब मतदाताओं ने स्वर्गीय विधायक महोदय को दी थी। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य था कि उस समय इन कांग्रेस के झूठे वादों के दम पर ये सत्ता में कांग्रेस ही आ गए। इस वजह से उस समय हमारे जो सपने थे और जो काम थे बाकी, वो काम इस पूरे 5 वर्ष तक अधूरे रहे। लेकिन ये मौका आज फिर लौट कर आया है इस मुंगाना में और इस दरियावद विधानसभा के लिए। आदरणीय वसुंधरा जी को मैं निवेदन करूं कि इन्होंने इस कांग्रेस की जो काम की मैं रफ्तार बताऊं, आपने 2018 में लसारिया में राजकीय महाविद्यालय का आपने स्वीकृति दी और उसका शिलान्यास आपने किया, लेकिन पूरे 5 वर्ष बीत गए, ये कांग्रेस ने उसका उद्घाटन तक नहीं कर पाया और आज वो बिल्डिंग ऐसी पड़ी है और मुझे लगता है फिर से आपके हाथों उसका उद्घाटन होगा। इस प्रकार का विकास इस कांग्रेस ने नहीं किया है। इस पूरे क्षेत्र में सिर्फ झूठे वादों के दम पर ये उपचुनाव जीते। उपचुनाव में इन्होंने पूरे इस क्षेत्र में झूठे झूठे वादे किए और इस मुंगाना और पारसोला में मुंगाना मंडल है, इस पूरे क्षेत्र में इन्होंने तहसील और पंचायत समिति बना देंगे इस प्रकार की घोषणाएं की। लेकिन कई वर्ष का लगभग समय बीत गया और उन्होंने उस पर कोई काम नहीं किया। मैं आदरणीय वसुंधरा जी से निवेदन करना चाहूंगा, ये जो पूरा क्षेत्र है हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का समर्पित क्षेत्र रहा है और इस क्षेत्र ने भारतीय जनता पार्टी को 3 विधायक दिए, स्वर्गीय नारायण भाई, स्वर्गीय फूलचंद जी मीणा और आदरणीय वंदना जी मीणा। ये तीनों ऐसे क्षेत्र के निवासी हैं और भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत गढ़ है मुंगाना क्षेत्र। और ये पूरा दरियावद विधानसभा की जनता आज आपसे काफी उम्मीद है। मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ, यहाँ जो पूर्व में 2018 से जो मांग लंबित है पंचायत समिति, तहसील की और राजकीय महाविद्यालय की, और साथ ही हमारे जिला जो पंचायत समिति आपके हाथ से दी गई, उस पंचायत समिति में भी राजकीय महाविद्यालय की, ऐसी बड़ी मांगे हैं। छोटे छोटे काम तो आपके आशीर्वाद से बहुत सारे होंगे, लेकिन ये जो बड़े काम मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ, आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है और आपसे हम यही उम्मीद करते हैं कि आप हमारी ये सब मांगे पूरी करें। और साथ ही ये पूरे विधानसभा की पदाधिकारी जनता जनार्दन से मैं निवेदन करता हूँ, आप ऐसा विधायक चुने जो जाकर जयपुर में अपनी सरकार और आपकी मांग पूरी कर सके। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, 2018 में हम सब ने स्वर्गीय विधायक गौतमलाल जी मीणा को, पिताजी को आपने विधायक बनाया, लेकिन राजस्थान में सरकार कांग्रेस की थी तो जो मांगे अपनी थी वो पूरी नहीं हो सकी। क्या आप चाहते हैं कि इस बार फिर से ऐसा दौरान हो, सरकार बीजेपी की बन रही है और अगर
तो निश्चित तौर पर वही 2018 वाली स्थिति हो जाएगी। इसलिए इस बार राजस्थान में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है। आप सब सर्वे में देख रहे हैं, तो आप सबसे हाथ जोड़कर मेरी आपके हर जगह साथ में खड़ा रहेगा, ये मैं आपको विश्वास देके जा रहा हूँ। आप सब कार्यकर्ता बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। विधानसभा दरियाव की तरफ से सदा यूं ही रहे ये सरपरस्ती आपकी हम पर, प्रसिद्धि बढ़ती जाए यह कभी न रहे कमतर, सदा नेतृत्व आपको हमें मिलता रहे, यही ये चाह अपना स्नेह बरसाते रहे। आदरणीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी राजे सिंधिया हमारे बीच में पधारे, हमारे को आशीर्वचन प्रदान करें। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी वसुंधरा जी। सबके अलग अलग बने हुए हैं ना, एक मिनट, ठीक है। सबसे पहले आज आप लोगों के बीच में जब भी कन्हैया के क्षेत्र में आती हूं तो मुझे गौतम जी बहुत याद आते हैं। और इस क्षेत्र में आज चुनावी सभा को संबोधन करने के लिए मैं गंगानगर से मैंने दूसरे छोर, इस प्रदेश के दूसरे छोर से होते हुए आ रही हूं। आज भी मुझे याद है कि गौतम जी ऐसे व्यक्ति जिनको सिर्फ कहने की जरूरत थी मुझे कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं संभाल लूंगा, तो मुझे कभी चिंता करने की जरूरत ही नहीं थी। और आज पहली दफा उनका बेटा आपके सामने खड़ा है। मैं समझती हूँ कि ये आपके परिवार का ही बच्चा है। इस परिवार के बेटे को मैं तो खाली मिलने आई और खाली देखने आई, क्योंकि मुझे तो पूरा विश्वास था कि इस बच्चे को तो जिताकर भेजने का काम आप जोरदार तरीके से करने वाले। तो इसलिए थोड़ा सा मजा लूंगी आपके साथ। तो मंच पर उपस्थित हमारे संत रामानुज जी महाराज, आपको प्रणाम महाराज। संत धर्मदास जी महाराज, आपको भी प्रणाम। संत गोपाल दास जी महाराज, प्रणाम महाराज। और हमारी मदद में पधारे दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री सचिन जी बसीन। सचिन जी खड़े होके इनको करो। ये आपको संभालने आए हैं, परंतु मुझे विश्वास है कि जब ये वापस जाएंगे तो बहुत दिनों तक आपकी याद उनको सताएगी। इसलिए जोरदार तरीके से इनका सत्कार अपने को करना है। जोर से ताली से आप इनका करेंगे सत्कार। साथ साथ हिमाचल भारतीय जनता पार्टी के नेता युवराज जी थोड़ा सा आगे आ जाओ तो देख लेंगे, ये भी जोर से ताली है। ये देखो, आपके साथ 3 महीने रहे, आपकी आवाज को सुनने को, आपकी आंखों की पहचान, ये सब इतने दिनों से कर रहे हैं। अब तो बसीन जी तो जाएंगे, उनको थोड़ा सा समय ही है, परंतु ये जाएंगे तो बहुत दिनों तक याद आएगी। हाँ, इसलिए जोर से आप लोग जोर से उनको बहुत सारा स्वागत करो, ताली बजाकर। तब मालूम पड़े कि ये भी अपने साथ 3 महीने कन्हैया और भारतीय जनता पार्टी के लिए रहे। और विधानसभा प्रभारी देवेंद्र जी अग्रवाल, अरे वाह, आप पीछे मतलब हम आगे आ जाओ। प्रणाम। क्या कर रहे हो आप लोग? इतनी थकान तो महसूस नहीं हो रही भाई? अभी तो 10 दिन है चुनाव के कदम कंप्लीट करने के लिए। चलो भाई, जोर से याद करो उनको। पूर्व विधायक अपने रविचंद जी और जिलाध्यक्ष गोपाल जी कुमावत और पूर्व जिलाध्यक्ष धनराज जी, चलो धनराज जी उठो। और विस्तारक जोरावर सिंह जी और सभी मंडल अध्यक्ष, सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता, और सबसे बड़ी बात 33 कोटि देवी देवता जो यहाँ बैठे हुए हैं, हमारा परिवार, उन सबको हाथ जोड़ करके मैं नमन करती हूँ। इस भूमि को छूकर, आपकी आंखों में आंख डालकर, आपकी मुस्कान को देखकर इतना अच्छा लग रहा है। और वाकई में मुझे नहीं लगा था कि मुझे ज्यादा कुछ काम करने यहाँ आना होगा,
क्योंकि मुझे मालूम है कि ये पहली दफा चुनाव लड़ रहा है। मुझे मालूम है कि गौतम जी की याद आप लोग सबके दिल में है, और मुझे याद है कि आपको भी याद है कि कितने काम करने में हम दोनों ने मिलकर आपके सामने कभी भी नीचे आपको देखने नहीं दिया। अब ये मालूम नहीं होता है कि नहीं, आप लोग अपनी भाषा में बोलते अंगारा ने राम राम जय गुरु, और अंगारा तुम्हें केवा हो तो बोलो तो सही, केवा हो मजामा, ठीक है। सबको मेरी ओर से बहुत सारा प्यार। और मैं आज इस कार्यक्रम में आप लोगों के बीच में दो कारण से आई हूं। एक तो देखने आई हूं कि कांग्रेस वाले यहाँ कुछ काम कर रहे हैं क्या। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। कांग्रेस वाले आ रहे हैं, कांग्रेस कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं। वो भी जानते हैं कि लसाड़िया गौतम जी का इलाका है, वो भी जानते हैं कि यहाँ ऐसा टाइम खराब करने से क्या बात। पहली दफा तो उनका बेटा खड़ा हो रहा है, तो यहाँ है कोई ऐसा परिवार वाला जो अपना वोट एक एक इनके लिए जमा नहीं करेगा? बताओ, कोई ऐसा नहीं है। सब के सब अपना वोट डालेंगे और रिकॉर्ड मत से जीतने का काम हम लोग करेंगे। पहले मेरे से चिंतित हो रहे हैं। जब मैं वहां से उतरी हूं तो मेरे से कहा कि भाई ये छोटे छोटे काम तो है, वो तो सब ठीक है, परंतु ये कुछ काम ऐसे हैं। मैंने कहा चिंता क्यों करते हो, पहले जीत के तो आ जाओ। कौन सा ऐसा काम है जो इतना बड़ा है जो यहाँ नहीं हो सकता है? कौन सा ऐसा काम है जिसके लिए तुम मेहनत करोगे तो वो काम नहीं हो जाएगा? और भाइयों, आपका तो सौभाग्य है, हम सबका सौभाग्य है कि ऐसे परिवार का ऐसा बच्चा आपके सामने खड़ा हो रहा है जो आपके लिए लड़ेगा, आपके लिए खड़ा हो जाएगा, आपको प्यार करेगा, आपके गले से लगाएगा और दौड़ दौड़ कर आपके काम के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। ऐसा व्यक्ति आज आपके सामने है। और मैं तो खाली कांग्रेस और बीजेपी के बीच के अंदर जो खाइयां हैं और जो जिस तरीके से फर्क है वो आप लोगों के ध्यान में लाने को आई। माता बहने, आप लोग सब बैठी हो, ये मेरी जाति है, ये मेरे लोग हैं। और इसलिए मैं आपको कहना चाहती हूं कि सबसे पहले जब मुख्यमंत्री बनी तो हमने ये कोशिश की कि महिलाओं को किस तरीके से मजबूत बना सकें, महिलाओं को कैसे अपने पैर पे खड़ा कर सकें। तो सबसे पहले स्वास्थ्य बीमा हम लोगों ने भामाशाह योजना आपके सामने लाया। उस भामाशाह योजना के अंदर एक कार्ड बना, उस कार्ड के अपने शक्ल लगी, आपकी तस्वीर बनी, और उसके अंदर जो भी पैसा सरकार का था वो सब पैसा आपके बैंक अकाउंट में आने का काम हो गया। आपका सम्मान हुआ, आप पूरे परिवार की मुखिया बनी। ये सब लोग आपके पीछे पीछे चले थोड़े दिन के लिए, चले, हाँ, और मैंने आप मुखिया बनी। और आपके उस कार्ड के साथ हमने साथ साथ एक स्वास्थ्य बीमा का कार्ड भी जोड़ने का काम कर दिया। और इसलिए किया माता बहने, क्योंकि हमें मालूम था कि इसका भी संबंध आपके परिवार के लिए बहुत बड़ा रहेगा। हमने कोशिश की कि इसके द्वारा सरकारी अस्पताल भी और आपके क्या कहते हैं वो प्राइवेट अस्पताल भी सब लोग जुड़ेंगे। हम उनके 30,000 से लेकर 3 लाख तक जो भी मुसीबतें हैं और जो लोग आएंगे उस कार्ड को लेकर उसको पूरा करने की हम कोशिश करेंगे। और हमने किया भी। मुझे याद है कि मैं एक दिन एसएमएस अस्पताल गई थी, तो एसएमएस अस्पताल में जहां खड़ी थी किसी को एक्सीडेंट था, उस एक्सीडेंट में मिलने गई थी और पीछे से वो मेरे कंधे के ऊपर ऐसा 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 करे, बहुत हुआ क्या है, कौन है ये। थोड़ी देर में मैंने पीछे देखा तो एक महिला थी, रो रही थी, वो मेरे कंधे को ऐसे हिला रही थी। उसने मेरे को इतना कहा कि मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ, मैं जानती हूँ कि आप किसी से मिलने आए हो, परंतु मैं खाली धन्यवाद देने आई हूँ। ये पहली दफा मैंने कार्ड को देखा कि रात को मेरे हस्बैंड को हार्ट अटैक हुआ, कोई नहीं था घर के अंदर। मेरे को चिंता हो गई, मैं कहां लेके जाऊंगी, क्या करूंगी इनका। तब मैंने हॉस्पिटल फोन किया तो एसएमएस वालों ने बोला कि आपके पास वो कार्ड है क्या। उन्होंने कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है पर कार्ड है। उन्होंने कहा वो कार्ड लेके आओ, अपने हस्बैंड को लेके तुरंत अस्पताल के इमरजेंसी में पहुंचा। उसने कहा मैं पहुंच गई, मैंने कार्ड अपना दिखाया, उन्होंने मेरे से एक पैसा नहीं लिया। मैं ताजुब में रह गई
और मेरे हस्बैंड को ले जाके रातों रात उनका ऑपरेशन करा दिया। और आज सुबह मैं सिर्फ आपको धन्यवाद देने आई हूँ कि मेरे हस्बैंड की जान बच गई है। वो कार्ड के ऊपर मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, और ये कारण था जिसकी वजह से हम लोगों ने आप लोगों के लिए वो स्वास्थ्य बीमा योजना को उस कार्ड के साथ जोड़कर आपके हाथ में देने का काम किया। एक तरफ तो यह है, दूसरी तरफ तो इन्होंने चिरंजीवी, इसका नाम भी बदल दिया, चिरंजीवी बताया। अब चिरंजीवी के अंदर आपको सरकारी अस्पताल तो आता है, परंतु आपका जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो कहता है कि मुझे तो इन पे विश्वास नहीं है, हम बिल्कुल ही अपन इनके साथ नहीं जुड़ेंगे। वो नहीं जुड़े। और जो ये कहते थे कि 30,000 से लेकर 3 लाख पे क्या होगा, हम 5 लाख करेंगे, फिर उन्होंने 5 लाख बढ़ाया, फिर उन्होंने 10 लाख किया, फिर 25, और अभी इलेक्शन के पहले 2-3-4 महीने पहले उन्होंने कह दिया 50 लाख का हम आपका इलाज करने का काम करेंगे। आप सब लोग बातों में आ गए, बहुत खुश हुए कि एक आदमी के ऊपर 50 लाख खर्च करेगा। अशोक गहलोत इतना काम करने को तैयार है, परंतु आपको सबको मैं बता दूं कि औसतन अगर आप देखोगे, गिनती करोगे, पता करोगे, तो एक आदमी के ऊपर उन्होंने 13 से लेके 15-18 हजार से ज्यादा खर्चा ही नहीं किया। कर ही नहीं सकते 50 लाख, इतना कहां जाएंगे, क्या करेंगे जब प्राइवेट हॉस्पिटल भी उसके साथ जुड़ा नहीं। परंतु झूठ बोलने का काम ये कांग्रेस आराम से करती है। 2 काम में माहिर है, भ्रष्टाचार और झूठ। या आप लोग सब बैठे हो किसान लोग, आप लोगों से मेरे को पूछ, अपने किसान और अपने घर बार को देने का काम हम करेंगे। 24 घंटे बिजली मिल रही है क्या? अगर उन्हें वादा किया, उस वादा को पूरा किया? आज मेरे को जो मालूम है, 18 घंटे के अंदर 18 बार आपकी बिजली जाती है और आती है। आप कह दिया कि आई नहीं। जब आई नहीं तो ये 100 यूनिट जो आपको फ्री दे रहे हैं, वो 100 यूनिट फ्री का मतलब ही क्या, जब बिजली ही नहीं आ रही। 32 घंटे के अंदर हम लोग आपको ट्रांसफार्मर निकाल के देते थे। आज कहते हैं 32 घंटे में देंगे, परंतु 72 दिन तक इस ट्रांसफार्मर की शक्ल अगर किसी ने देखी है तो मेरे को बता दो। बिजली का सरचार्ज अलग से लगा हुआ है, आपके जेब से पैसे निकाले जा रहे हैं, आपको मालूम नहीं पड़ रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू चुके हैं। आज पंजाब और हरियाणा से पेट्रोल लाके लोग यहां राजस्थान के अंदर बेच रहे हैं, क्योंकि इतने भारी भारी पैसे बेचारे गरीब लोग वहन नहीं कर सक रहे। वादा किया था कि हम माताएं बहनों को पूरी तरह से सुरक्षित रखने का काम करेंगे, पर आप लोग सब जानती हो ना, माताएं बहनें, जब बच्ची स्कूल जाती है तो दिल कैसा धड़कता है कि वापस आएगी कि नहीं, कहां गई, इतना देर क्यों हो गया, डर लगता है जब तक वो घर नहीं आती। आज स्थिति हो गई है कि महिलाओं के साथ जिस किस्म के अत्याचार हो रहे हैं, रोज हो रहे हैं, पूरे राजस्थान के अंदर हो रहे हैं। और आज महिला अत्याचार में शर्म की बात है कि राजस्थान पूरे देश के अंदर नंबर 1 हो गया है इस कांग्रेस की राज में। भ्रष्टाचार, यहां गरीब लोग जाते हैं, अगर आप ऑफिस में जाओगे, आप नामांकन कराना चाहोगे, आप छोटे छोटे नकल लेना चाहोगे, आप छोटे कागज लेने की कोशिश करोगे, तो क्या आप बिना पैसे दिए हुए ले सकते हो? ले सकते हो? छोटी छोटी चीज के लिए भी पैसे मांगने का काम करेंगे, क्योंकि कांग्रेस जो है ना, जैसे पानी के बिना मछली जीवित नहीं रह सकती, वैसे ही भ्रष्टाचार के बिना कांग्रेस जिंदा नहीं रह सकती है। यह आपको देखने की जरूरत है। क्या क्या नहीं किया है, रोड 2-3 बार बन चुके, इलेक्शन आएगा तो आपके पोल डल जाएंगे, बजरी डल जाएगी, ये सब आपको लुभाने के लिए काम करते हैं। और ये यहां ही नहीं, सब दूर करने का काम। भारतीय जनता पार्टी वादा करती तो उसको पूरा करने में पीछे नहीं रहती है। आपको याद होगा, हम लोगों ने कहा था कि हर पंचायत हेडक्वार्टर पे ग्रामीण गौरव पथ बना के छोड़ेंगे। बनाया कि नहीं बनाया? बनाया भाई, सब दूर बनाया। क्यों बनाया? हमने हमारी माता बहनों के लिए कीचड़ में चलना पड़ता था, गीले में चलना पड़ता था। एक गौरव पथ बढ़ जाती है तो हमारी माता बहनों को अपने पैर कीचड़ में डालने की जरूरत नहीं है। इस वजह से हम लोगों ने वो गौरव पथ बनाने का काम किया। और गौरव पथ के साथ साथ हमने तय किया कि हमारे इतने सारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, ये सब बच्चों को जब तक शिक्षा नहीं मिलती,
और अच्छी शिक्षा नहीं मिलती, तब तक वो अपने पैर पे नहीं खड़ा हो पाएगा और अपने परिवार को मजबूत नहीं कर पाएगा। इसलिए वो जरूरत था कि हमने हर पंचायत हेडक्वार्टर के ऊपर एक स्कूल खड़ा कर दिया जो 0 से लेकर 12 तक, उसमें बराबर सब टीचर्स, किसी की कमी नहीं, ताकि बच्चा सीख सके और आगे बढ़ सके। एक तरफ तो ये किया, दूसरी तरफ जब रोजगार का काम आया तो अशोक गहलोत जी की सरकार ने कहा कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, हाँ हमारे बेरोजगारों को वादा करते हैं, हम रोजगार उनको दे देंगे। पेपर लीक तो 19 बार हो गया भाई, इतनी सारी नौकरियां अभी भी सरकारी पड़ी हुई है, परंतु बेरोजगारों को रोजगार देने का काम नहीं किया। हमने कहा है कि वो जो 19 पेपर लीक हुए हैं, उन 19 पेपर लीक का पूरी तरह से इंक्वायरी होना जरूरी है, ताकि जिन लोगों ने इसके अंदर भाग लिया उनको भी अलग करके, सबको मालूम होना चाहिए कि इन लोगों ने किया है, उनको भी पनिश करने का काम बिल्कुल होना, सजा देने का काम उनको करने की जरूरत है, छोड़ना नहीं है ऐसे लोगों को। और मैं बताना चाहूंगी आपको कि अभी पूछो उनसे तो वो कहते हैं कि हमने करीबन 1,37,000 लोगों को नौकरी देने का काम किया है। ये वादा था, हमने इनका वादा पूरा कर दिया। मैं आपको बताना चाहती हूं, हमारी सरकार जाते जाते 1,20,000 नौकरियों को पूरा करके छोड़ के गई थी। इनके ऊपर खाली ठप्पा लगाने की जरूरत थी, जो ठप्पा लगा के उन्होंने अपने अकाउंट में उसको डालने का काम किया। ज्यादा कुछ नहीं बनाया उनने, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने 15 लाख लोगों को सरकारी और गैर सरकारी नौकरी देने का काम अपने टाइम में करा है। और मैं विश्वास आपको देना चाहती हूं कि ये आगे बढ़ता रहेगा, आपको उसको चिंता करने की जरूरत नहीं। एक दफा मैं आप लोगों के जो काम हुए हैं कन्हैया जी, उसके बारे में थोड़ा सबको याद दिलाना चाहूंगा। आपको याद है कि मैंने वादा किया था कि आपको कर्जा माफ करके मैं छोड़ूंगी 50,000 तक। सब लोगों ने सोचा कि होगा कि नहीं होगा, परंतु आपको मालूम है कि सर्टिफिकेट भी आपको हाथ में दिया और आपके इस क्षेत्र के अंदर करीबन 18,000 ऐसे किसान हैं जिन लोगों को जिनका कर्जा माफ हुआ और जिनको हाथ पे सर्टिफिकेट हम लोगों ने दिया। आपको कभी किसी बैंक के पास में हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं हुई भाई, परंतु मालूम नहीं क्या हुआ, इलेक्शन के 2 दिन पहले आपके सामने कांग्रेस वाले आ गए और कांग्रेस वालों ने बड़े प्यार से आपके कान में कुछ मंत्र फूका और आपको कह दिया कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी तो कुछ कहती है, परंतु हम बता रहे हैं कि कोई भी कर्जा आपके सिर के ऊपर हो, वो सब कर्जे को माफ करने का काम हम करेंगे। अब हुआ, कर्जा माफ कर दिया होगा, कोई ना कोई तो होगा है, किसी का कर्जा माफ नहीं हुआ, ये तो फिर वही झूठा वायदा। पर हम लोगों ने कहा उसको करके दिखाया। 58 करोड़ की लागत से जाखम नदी पर राजड़ी और देवलापुर में, सोम नदी पर मेहरों का गुड़ा में, सुकरी नदी पर कर्नागढ़ एवं बलिया खेड़ा में पुल निर्माण हुआ कि नहीं हुआ, आप लोग सब जानते हो, हुआ कि नहीं हुआ। 31 करोड़ की लागत से जाखम डैम की बाईं व दाईं मुख्य नहर की मरम्मत और नहर की ऊंचाई बढ़ाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया। 37 करोड़ की लागत से 31 एनीकट का निर्माण करने का काम हम लोगों ने किया। और मैंने अपने जब गौरव पथ हुआ था, गौरव यात्रा हुई थी, तो गौरव यात्रा में आपको आके ये सब बातें आप लोगों को पढ़ाया और बताया कि हम लोगों ने ये काम किया है। 6 करोड़ की लागत से 516 से लोहागढ़ तक 14 किलोमीटर सड़क बनी कि नहीं बनी, बनी कि नहीं बनी। और 9 करोड़ की लागत से दरियाबाद और लसाड़िया में नया राजकीय महाविद्यालय स्वीकृत करके नया भवन का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ। और 10 करोड़ की लागत से ITI भवन लसाड़िया में और 2 करोड़ की लागत से झल्लारा में नई पंचायत समिति और भवन विकास कार्य। और अब आप लोगों को मैं ये कहना चाहती हूँ, इस कॉलेज का नाम गौतम जी के नाम पे होना चाहिए था, आपको याद है। और मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो सबसे पहले इस क्षेत्र के अंदर वो काम मुझे विश्वास है कि करके जाएगी, क्योंकि वो व्यक्ति जिसने अपना सब कुछ हमारी पार्टी के लिए दिया, वो व्यक्ति जिसने कोविड के टाइम में अपनी जान आपके ऊपर निछावर कर दी, क्योंकि वो आप लोगों को छोड़ नहीं सकते थे, जो बीमार हम लोगों के बीच में थे उनको छोड़ नहीं सकते थे, ऐसे व्यक्ति वो अपने मीणा साहब के लिए मैं समझती हूँ कि सबसे पहले अपने को नामकरण उसका करना पड़ेगा।
फिर आप लोगों ने मेरे को ये कहा कि सरकार द्वारा सैकड़ों करोड़ रुपए की घोषणा की गई थी उपचुनाव में वोट लेने की, कि तहसील बनाएंगे, पंचायत समिति बनाएंगे। याद है आप लोगों को? अभी अशोक गहलोत होके गए ना आपके बीच में, कैसे गए थे आपको? अब बनाना है कि नहीं बनाना है? बनाना है क्या? बनाना है ना? तो बनाना है तो इनको बोलो, अब ये करवा के आपको देंगे। जो सरकार अपनी आएगी तो ये काम तो अपने होने हैं, आप चिंता मत करो। और स्थानीय विधायक के व्यवहार से आपकी पार्टी, उनके पार्टी के कार्यकर्ता भी नाराज है, ऐसा व्यवहार का आदमी। और कृषि उपज मंडी दरियाबाद, इसकी आप लोगों को चिंता है कि भूमि अधिग्रहण प्रकरण न्यायालय में फंसाने का काम इन लोगों ने करा है। हमें विश्वास है कि जब हमारी पार्टी आती है तो हम लोग सब मिलकर उसको ठीक करेंगे और वहां आपका जो कृषि उपज मंडी दरियाबाद है उसको फिर बनाने का काम, उसको फिर ठीक करने का काम यह आपका विधायक बनकर जरूर करेगा। जैन समाज के भगवान के रथ यात्रा को थाना के सामने रोकने का काम, जो आदमी लोग भगवान को नहीं मानते, जो अपने संत समाज को नहीं मानते, वो क्या मानेंगे आप लोग सबको। इसलिए आज मैं आपको धन्यवाद देने आई हूं कि आप लोगों ने सबने मिलकर यह तय किया है कि हमारे बच्चे को, हमारे सहयोगी को, हमारे साथियों को हम जरूर बनाएंगे, विधायक बनाएंगे। और मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि आपने ये कुटकी पहनाई है, कटकी पहनाई, बहुत ही सुंदर और हल्की, और मैं समझती हूँ कि हवा चले तो वो उड़ भी जाए, परंतु इसमें आपके प्यार का भाव है और इसलिए आज प्यार से इसको ओढ़ने का काम भी हमने किया है। इसके साथ बहुत सारे लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं और मैं विश्वास करती हूँ कि इसकी इज्जत और इसकी लाज आप लोग रखोगे और जो उसकी इज्जत और लाज रखकर पेटी को कमल के फूल से भरकर बहुत बढ़िया तरीके से इनको दिखाने का काम किया। अब मेरे पास एक माला है, वैसे तो मैं जिम्मेदारी नहीं लेती, मैं आपसे पूछने आई हूं, आप जिम्मेदारी लोगे तो मैं यह माला पहनाऊं? अभी एक दफा और जोर से भाई, पहनाऊं क्या माला? आप जिम्मेदारी लेने को तैयार हो? चलो फिर, और जोरदार तरीके से आप लोग इसको जिता के भेजेंगे तो मुझे विश्वास है कि आपके किसी भी काम को रोकने में कोई भी सफल नहीं होगा। बहुत सारी शुभकामनाएं आप सबको और मेरा बहुत सारा आपका प्यार। लो, बहुत सारा प्यार। अब बैठे मत रहना, चलो क्या करें, घर जाने का। जो लोगों ने कांग्रेस छोड़कर हमारी पार्टी को साथ दिया है, मैं हाथ जोड़कर और उनको शुभकामना देकर अपने पार्टी की मजबूती के लिए उनको जोड़ना चाहूंगी। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय के अंदर ये भी कन्हैया के लिए लगेंगे सबके सब और मिलकर जोरदारी के साथ अपने वोटों को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ करके उसको विजयी बनाने का काम करेंगे। चलेगा फिर आगे, तो हम ये तो आगे नहीं जाएंगे कहीं, अब कहीं नहीं जाएंगे। कितने भाई राम 25 साल से करते थे। चलो, और कौन कौन है? सब लोगों को मेरी ओर से 5 शुभकामनाएं दे देना और ये कह देना कि मुझे मालूम है कि मजबूत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी का। दरियाबाद विधानसभा से पधारी देशभूमि जनता का बहुत बहुत आभार। भारत माता की बहुत धन्यवाद। हाथों में लिए हाथ, एक दूसरे के साथ,
हम साथ चले तो हर सपना सच हो जहां हमारा, हम साथ चले तो चमक उठेगा राजस्थान का तारा, आओ साथ चले। आभार व्यक्त करता हूँ भारतीय जनता पार्टी मोंगाना पारसोला मंडल की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो मैंने थोड़ी गुस्सा देगा। बोल बोल बोल। अरे हितेश जी लाइव, अरे हितेश बंद कर दो।